हो रहा है। और इस केस में ये डायरेक्ट लिंकेज है, यहाँ मूल भाव जो है हमारा इन्वॉल्व हुआ है और जो सपोर्टिंग कस्प है वो कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन कर रहे हैं। ये तो लगन का प्रॉमिस है कि लगन ने 9th हाउस से रिलेशन बनाया है, वो डायरेक्टली बनाया है या इनडायरेक्टली बनाया है। तो ये हमारा एक एस्पेक्ट है कि लगन के सब सब लॉर्ड का रिलेशन 9th हाउस के साथ होना अनिवार्य है। असेंडेंट सब लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द 9th हाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम 7th हाउस को भी देखेंगे। ये 7th हाउस विच इज द हाउस ऑफ फर्स्ट मैरिज। इसका कनेक्शन भी अगर किसी जातक की दूसरी शादी होनी है तो 9th हाउस के साथ होना जरूरी है। क्यों? ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हाउस है 7th हाउस का। दिस इज स्टार सब एंड सब इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट एंड फाइनल कंफर्मेशन। तो 7th हाउस ने सीधा ही 9th को इन्वॉल्व कर दिया और 7th को इन्वॉल्व करके 9th से कमिट करे और 5 और 11 को इन्वॉल्व करके ये 9th से कमिट करे। ठीक है, तो ये भी हमारा रिलेशन 7th हाउस से 9th का रिलेशन बन गया। ये डायरेक्ट रिलेशन बने, ये इनडायरेक्ट रिलेशन बने। ये हमने सारे सपोर्टिंग हाउसेज लिए हैं। 5वां इज द हाउस ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन हमने बोला, 11th इज द हाउस ऑफ डिजायर्स फुलफिलमेंट एंड 9th इज द मूल भाव फॉर द सेकंड मैरिज। 7th जो है ये मूल भाव फर्स्ट मैरिज का है। तो 7th हाउस की लिंकेज भी 9th हाउस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होना अनिवार्य है। अगर 9th हाउस के इन्वॉल्वमेंट होके 8वें से कमिटमेंट हो जाएगा या 4थे से कमिटमेंट हो जाएगा तो ये सेकंड मैरिज का प्रॉमिस डिनाई कर देगा। यहाँ अगर ऐसी लिंकेज इस्टेब्लिश होंगी तो ये सेकंड मैरिज के योग स्थापित नहीं करेगा। दूसरा, अब हमने 9th हाउस को भी देखना है विच इज अ मूल भाव फॉर द सेकंड मैरिज। 9th के सब लॉर्ड को देखें, इसका रिलेशन 7th हाउस से बनना जरूरी है। 7th को इन्वॉल्व करे 5 और 7 और 9 और 11 एंड सेम। ठीक है, 9th हाउस का रिलेशन 7 से बन गया और 5 को इन्वॉल्व करके 7 के 11 को इन्वॉल्व करके 7 से कमिट करे। तो 3 तरीके की लिंकेज बननी है। असेंडेंट के सब लॉर्ड को 9th हाउस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन बनाना है। 7th हाउस के सब लॉर्ड को भी 9th हाउस से रिलेशन बनाना है, डायरेक्टली बनाए या इनडायरेक्टली बनाए। एंड सिमिलरली जो 9th हाउस का जो सब लॉर्ड है इसका रिलेशन भी 7th हाउस से बनना जरूरी है। तभी अगर ये तीनों लिंकेज इस्टेब्लिश होंगी तभी हम कह पाएंगे कि इस जातक की जो दूसरी शादी है वो होनी प्रॉमिस है। अब दूसरी बात आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। विल दिस पर्सन मेक एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर मीन्स अ पर्सन इज मैरिड एंड हैविंग एन एक्स्ट्रा अफेयर विद समबॉडी एल्स। उसका रिलेशन कैसे बनेगा? वो भी असेंडेंट का जो कनेक्शन है वो 9th हाउस के साथ होगा, डायरेक्टली हुआ और इनडायरेक्ट हुआ। दूसरा, 7th हाउस का जो रिलेशन है वो 9th हाउस से होगा। ठीक है, 7th का अगर रिलेशन 9th से बना इट मीन्स कैसे बनेगा? 5 और 7 और 9 और 11 और 7th को क्या किया? 7th को इन्वॉल्व करके 9 से कमिट कर दिया, 5 को इन्वॉल्व करके 9 से कर दिया, 11 को इन्वॉल्व करके 9 से कर दिया। इस केस में अ पर्सन अगर ये दोनों लगन और 7th हाउस दोनों के दोनों 9th हाउस से रिलेशन बनाएंगे तो पर्सन मे गो फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। ठीक है, और सेकंड मैरिज के केस में हमने कहा था कि 9th का सब लॉर्ड भी 7 से बनेगा। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा मैरिटल बनेगा और शादी नहीं होगी तो ये 9th वाली लिंकेज बननी है संभव है, ये नहीं बनेगी उस केस में। ठीक है, ये तो सिर्फ सेकंड केस में बनेगा कि जहां शादी दूसरी वाली पॉसिबल है। अब टाइमिंग की बात करेंगे। हमने कहा फर्स्ट, टाइमिंग द इवेंट ऑफ मैरिज। फर्स्ट हमने कहा दशा लॉर्ड शुड बी न्यूट्रल एटलीस्ट। दशा लॉर्ड का न्यूट्रल होना अनिवार्य है। दशा लॉर्ड न्यूट्रल कैसे होगा? लिख दिया हमने, दशा लॉर्ड
should be neutral at least. Suppose planet A is the Dasha Lord. It is in the star of planet B, sub of C and D. और दशा लॉर्ड अगर सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 और 12वें भाव के साथ इन्वॉल्व करेगी तो ये तो दशा लॉर्ड नेगेटिव दशा हो गई, बिकॉज यहाँ एक भी हाउस जो है शादी वाला अपीयर नहीं हुआ. इट मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लैनेट ए नॉट अ सिंगल हाउस ऑफ मैरिज हैज बीन इन्वॉल्व. इट मीन्स कि जो हाउस इन्वॉल्व हुए हैं उन्हीं का फल मिलना है. तो ये तो हमारी जो दशा है ये नेगेटिव दशा है. अब इसको पॉजिटिव कैसे बनेगी? अगर मेरी 5 और 7 और 11 इन्वॉल्व हो रहा है और सेम यहाँ कमिटमेंट है और सेम हमारा फाइनल कंफर्मेशन है तो ये पॉजिटिव दशा. इस केस में बहुत आसान से बहुत इजीली इसका शादी हो जाएगा. और न्यूट्रल हमने कहा, सपोज ये सारे हाउसेस हमारे अपीयर हो रहे हैं, होने दो. इसके बाद अगर हमारा 5 और 7 और 11 भी आ जाता है और कमिटमेंट और इसके लेवल के ऊपर भी 5 और 7 और 11 अलॉन्ग विद अदर हाउसेस आ जाते हैं तो ये दशा न्यूट्रल हो जाती है. यहाँ पॉजिटिव दशा भी है और पॉजिटिव हाउसेस भी हैं और न्यूट्रल अपना नेगेटिव हाउस भी है. तो इस केस में इन भावों का फल भी मिलना है, इसका भी मिलना है, तो ये दशा जो है ये न्यूट्रल हो जाती है. इसको बोलते हैं कि दशा लॉर्ड शुड बी न्यूट्रल एट लीस्ट. अब तीसरी कैटेगरी आएगी, हमने कहा कि इसके बाद भुक्ति लॉर्ड है. सेकंड, भुक्ति लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 7th हाउस. भुक्ति स्वामी को 7वें हाउस का सिग्निफिकेटर बनना बहुत अनिवार्य है. अगर भुक्ति लॉर्ड 7th हाउस का सिग्निफिकेटर नहीं बनेगा तो उस भुक्ति में उस जातक की शादी होनी मुश्किल है. अब हम देखते हैं कि भुक्ति लॉर्ड 7th हाउस का सिग्निफिकेटर किस प्रकार बनेगा. ये भुक्ति लॉर्ड XYZ जो भी प्लेनेट है, ठीक है, और 5वें की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 7 से कमिट हो जाए, 5 और 7 और 11, 7 की इन्वॉल्वमेंट होके 5 से कमिट हो जाए सेम, 11 की इन्वॉल्वमेंट होके 7 से हो जाए, 7 की इन्वॉल्वमेंट होके 11 से हो जाए सेम, ठीक है, और 5 एंड 7 की इन्वॉल्वमेंट होके 11 से हो जाए, 5 एंड 11 की इन्वॉल्वमेंट होके 7 से हो जाए. इस केस में 5वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई और 7वें के साथ कमिटमेंट हुई. इट मीन्स हाउस ऑफ लव अफेयर हैज बीन इन्वॉल्व एंड दैट इज कमिटेड टू द मूल भाव ऑफ द मैरिज. और फाइनल कंफर्मेशन में मेरा 5 या 7 या 11 और द फेवरेबल हाउसेस विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व हाउस, तो शादी हो जाएगी. अब हमने कहा कि भुक्ति लॉर्ड शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 7th हाउस. तो यहाँ 7th हाउस की देखें, कस्पल इंटरलिंक के अंदर जो भी सिग्निफिकेटर कोई ग्रह बनेगा वो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट लेवल पे बनता है. अ प्लैनेट बिकम द सिग्निफिकेटर एट द स्टार एंड द सब लेवल. इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट लेवल के ऊपर उसको सिग्निफिकेटर बनता है. 5वें का इन्वॉल्वमेंट होकर अगर 7 से कमिट हुआ, इट मीन्स 5वां हाउस इन्वॉल्व हो गया विच इज द हाउस ऑफ लव अफेयर्स. इन दिस केस जो भुक्ति, अगर ऐसी भुक्ति में शादी होती है तो इस बच्चे के, इस नेटिव के प्रेम विवाह करने के चांसेस, लव मैरिज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और इस केस में क्या होगा, 7th की इन्वॉल्वमेंट होकर 5 से कमिट हुआ है, इट मीन्स कि आफ्टर द मैरिज उनका रिलेशन बहुत कॉर्डियल रहेगा, बढ़िया रहेगा. और इस केस में भी अच्छा है कि उसकी इच्छा है, उसकी शादी हो रही है, बहुत अच्छा है. और इस केस में भी बहुत अच्छा है, इस केस में भी सब ठीक है. तो ऐसे में 7th हाउस की या तो इन्वॉल्वमेंट हो या कमिटमेंट हो, तब वो सिग्निफिकेटर बनेगा 7th हाउस का. हमने कहा कि भुक्ति लॉर्ड शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 7th हाउस. इट मीन्स कि 7th हाउस हैज टू अपीयर एट द स्टार लेवल और सब लेवल.
because in cuspal interlink astrology a planet becomes the significator at the involvement and the commitment level. तो ये 7th हाउस का सिग्निफिकेटर बन जाता है, इस तरीके से बन सकता है. तो भुक्ति लॉर्ड का रोल खत्म है. अब हम अंतरण सूक्ष्म को देखते हैं. अंतरण सूक्ष्म को क्या करना है? अंतरा प्लस सूक्ष्म एटसेट्रा, उनको भी 5वें का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 11 से कमिट आ जाए, 5 और 7 और 11 का इन्वॉल्वमेंट होके 7 से हो जाए, 11 का इन्वॉल्वमेंट होके 5 से कमिटमेंट हो जाए, ठीक है, 5 का इन्वॉल्वमेंट होके 5 एंड 11 से कमिटमेंट हो जाए. वहाँ 7th की अपीयरेंस जरूरी नहीं है. 7th का अपीयरेंस सिर्फ भुक्ति लॉर्ड के अंदर मस्ट है. भुक्ति लॉर्ड हैज टू बी सिग्निफिकेटर ऑफ द 7th हाउस. इन द केस ऑफ अंतरण सूक्ष्म एटसेट्रा वो 5 और 11 का सिग्निफिकेटर बनेगा तो वो भी अंतरण या सूक्ष्म शादी दे जाएगा, बिकॉज 5 इज द हाउस ऑफ, ये सेरेमनी है और ये इच्छा पूर्ति का स्थान है. ठीक है, ये दोनों रिलीवेंट हाउस हैं. 5 एंड 11 आर द रिलीवेंट हाउस फॉर द मैरिज बिकॉज दीज आर द सपोर्टिंग कस्प्स. ठीक है, अगर ये भी लिंकेज बन जाती तो बहुत अच्छा है. अगर यहाँ 7 भी आ जाए, 5, 11 भी आ जाए तो और अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है. अंतरा सूक्ष्म में आ सकते हैं 7 भी, लेकिन हमने कहा कि भुक्ति लॉर्ड के ऊपर हमने ज़्यादा जोर दिया कि भुक्ति लॉर्ड हैज़ टू बी सिग्निफिकेटर ऑफ द 7th हाउस. अब इसके बाद क्या बात करेंगे? अब हम गोचर का रोल अदा करेंगे कि ट्रांजिट में क्या होना चाहिए. यहाँ लिखते हैं हम रोल ऑफ ट्रांजिट. रोल ऑफ ट्रांजिट के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रांजिट ऑफ जुपिटर